गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले फ्रेंड्स, जो भी लोग आज जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी है और आप इस एग्जाम में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और आपका अंतिम रूप से चयन जरूर होगा। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी एक अच्छी और ऑथेंटिक आंसर की आप लोगों के लिए बनाने की। मैं अकेला हूं तो मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन जितना भी मुझे मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को सही, स्पेशली जीएस वाले सेक्शन के, तो आपको आराम से सही आंसर बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आराम से अपना पेपर दीजिए। मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, कुछ आज दो आर्टिकल्स काफी अच्छे छपे हैं। एक तो यही है कि आरआरसी की ग्रुप डी भर्ती में कम अंक पर नौकरी, अधिक वाले बाहर, और एक सिपाही भर्ती का और है, वो भी सिपाही एक फर्जी पकड़ा गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। 1965 पदों की भर्ती में 1912 रैंक वाले अभ्यर्थियों को किया गया बाहर। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2012 में हुई ग्रुप डी की भर्ती में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जबकि कम अंक वालों को नौकरी मिली है। सूचना का अधिकार अधिनियम से मिली जानकारी के आधार पर यह राजफाश हुआ है। ग्रुप डी के 1965 पदों की भर्ती में अभ्यर्थी हरीश चंद्र ने लिखित परीक्षा के बाद परिणाम में 70.62 अंक प्राप्त किए। उनकी रैंक 1912 थी। जबकि ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने 6 जून को आरटीआई के तहत अपने परिणाम को लेकर पूर्ण स्थिति जाननी चाहिए। 23 अगस्त को आरआरसी मुख्यालय से सूचना उपलब्ध कराई गई। बताया गया कि परीक्षा में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। उनकी ओवरऑल रैंक 1912 है। 1965 पदों की भर्ती में 1912 रैंक होने के बावजूद भी नौकरी न मिलने पर परेशान हरीश चंद्र ने डीआरएम प्रयागराज को पत्र सौंपकर जांच की मांग की है। हरीश चंद्र का कहना है, इस पूरी भर्ती की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। मेरे साथ पक्षपात और दुर्व्यवहार हुआ है। 2012 में 1965 पदों पर ग्रुप डी की भर्ती शुरू हुई। 8 दिसंबर 2013 को पहली पाली की लिखित परीक्षा में हरिश्चंद्र शामिल हुआ। पास होने के बाद 4 मार्च 2014 को उनका शारीरिक दक्षता परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। इसके बाद ना मेडिकल हुआ ना अभिलेख सत्यापन। आरआरसी के प्रवक्ता और उत्तर मध्य रेलवे के सीएनडीआर पीआरओ डॉक्टर अमित मालवीय का कहना है, यदि प्रत्यावेदन दिया गया है तो गंभीरता पूर्वक उसका अवलोकन किया जाएगा और नियमानुसार आगे कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए, इन 1965 पदों में 1912 रैंक है, तो पता नहीं इनको क्यों नहीं नियुक्ति दी गई या क्यों नहीं इसमें इनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो अब इन्होंने सौंपा है, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, अगर कुछ गलत है तो इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए और बाकायदा इनको इतने समय का वेतन भी देना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई इसमें गलती नहीं है। अगर सिलेक्शन इनका हुआ है और इतने टाइम से वो बेकार बैठे हैं तो ये चीज मुझे लगता है इनके साथ काफी गलत हुई है। वही इन्होंने लिखा है कि पक्षपातपूर्ण और दुर्व्यवहार इनके साथ हुआ है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी। काफी बड़ी बातें निकल कर आई है। घोषणा के बाद भी 384 पदों पर शुरू नहीं हुई भर्ती प्रक्रिया। आयोग ने की थी अगस्त के दूसरे सप्ताह में 3648 पदों के लिए विज्ञापन निकालने की घोषणा। इसमें से देखिए, आपके काफी पद, स्टाफ नर्स वाला विज्ञापन तो आ गया है, लेकिन बाकी अभी देखते हैं। प्रतियोगियों का स्टाफ नर्स समेत अन्य विभागों में 384 पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। घोषणा के बावजूद इन पदों के लिए विज्ञापन नहीं निकाला गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स आयुर्वेद समेत अन्य विभागों में कुल 2648 पदों के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन निकालने की घोषणा की थी। इनमें से स्टाफ नर्स के 2069 पदों के लिए 21 अगस्त से आवेदन मांगा गया, लेकिन स्टाफ नर्स आयुर्वेद के देखिए 300 पदों का विज्ञापन नहीं निकाला गया है। जो मैंने आपको बताया था, मेल और फीमेल वाला स्टाफ नर्स नॉर्मल वाला आ गया है, लेकिन आयुर्वेद के पदों का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इसके अलावा होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54 तथा होम्योपैथिक प्रोफेसर के 27 पदों के लिए भी विज्ञापन का इंतजार है। आयोग ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक रसायन के 2 तथा राज्य नियोजन संस्थान के प्रशिक्षण प्रभाग में उप निदेशक के 1 पद के लिए भी विज्ञापन की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। तो स्टाफ नर्स के देखिए 300 पद काफी होते हैं, तो 384 पदों पर अभी आयोग के कहे अनुसार जो अगस्त का सेकंड वीक था वो निकल चुका है। अब तो तीसरा भी निकल गया है, चौथा वीक चल रहा है आपका, वो भी कल खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं कब तक ये नोटिफिकेशन आता है। इसके अलावा आपको पता है अब आएगा सितंबर में आपका एपीएस वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। 6 करोड़ फीस भरी फिर भी नहीं दी परीक्षा। सीजीएल 2023 के लिए 24.74 लाख ने भरे थे फॉर्म। महिला एससी एसटी छोड़कर अन्य से ली जाती है 100 रुपए फीस। सीएचएसएल में 19
7.2 लाख रहे गैर हाजिर। तो देखिए इतने आपके गैर हाजिर रहे हैं काफी बड़ी संख्या में। तो यही माना जा रहा है कि जिनसे फीस ली लेकिन बाद में वो परीक्षा देने नहीं गए। तो 100 रुपए देखिए लेकिन लोग छोड़ देते हैं, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। बैंकों वगैरह में काफी होता है जब 1500-2000 रुपए की वहां पर फीस ली जाती है। 384 पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार, जो हमने ऊपर पूरा देख लिया। इसके अलावा फर्जी नर्सिंग पैरामेडिकल संस्थानों पर सख्ती बढ़ेगी। आपने देखा होगा कुकुरमुत्तों की तरह कॉलेजेस खुल गए हैं, आईटीआई वगैरह, पॉलिटेक्निक, हर गली में आपको ये कॉलेज अब दिखते हैं। तो उस पर देखिए अवैध कॉलेज सक्रिय हो गए हैं। जांच के बाद अवैध कॉलेजों को सील किया जाए, संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। तो बहुत सारे कॉलेजेस पर देखिए ये तलवार गिरने वाली है। प्रदेश में फर्जी नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों के खिलाफ अभियान चलेगा। छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले संस्थान संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिए हैं। तो देखिए जब भी आप कहीं एडमिशन वगैरह लें तो पूरी उसकी जांच पड़ताल कर लें, कहीं ब्लैक लिस्टेड कॉलेज तो नहीं है, अदरवाइज आपके पैसे वगैरह सब वहां पर फंस जाएंगे। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था सिपाही वाली न्यूज, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मैटर आया है। सिपाही बनने को बनाए फर्जी प्रमाण पत्र, और किसी ने देखिए गोपनीय पत्र इनके नाम का भेजा, कोई इनका जानकारी होगा जिसको ये पता थी बात, और अब इस पर देखिए कार्रवाई चलेगी। हुसैनगंज कोतवाली में 2 सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज कराया। नोएडा और बदायूं में है तैनात सिपाही, 2 बार पास की बोर्ड की परीक्षा। उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 2 अभ्यर्थियों ने जाली प्रमाण पत्र लगाए। शैक्षिक व शारीरिक परीक्षा पास कर सिपाहियों को तैनाती भी मिल गई। एक सिपाही करीब 7 वर्ष और दूसरा करीब 5 वर्ष से देखिए नौकरी कर रहा है। फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने वाले सिपाहियों का भेद पुलिस एवं भर्ती बोर्ड में आए एक गोपनीय पत्र से उजागर हुआ। विभागीय जांच में आरोपी पुलिस कर्मियों के जन्म तिथि में बदलाव करने और 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर हुसैनगंज कोतवाली में सिपाहियों के खिलाफ अनुसचिव आलोक जायसवाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देखिए इसमें 11 साल इन्होंने अपनी उम्र कम बताई है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और प्रमाण पत्र में भी खेल। मेरठ गंगानगर निवासी लक्ष्मीकांत ने 2013 में आरक्षी परीक्षा पास की। प्रशिक्षण के उपरांत 20 मई 2016 को लखीमपुर खीरी में पहली तैनाती मिली। कुछ वक्त बाद ही सिपाही ने ट्रांसफर मेरठ जोन करा लिया। मौजूदा वक्त में नोएडा कमिश्नरेट में लक्ष्मीकांत तैनात है। सिपाही के खिलाफ 18 मार्च 2023 को बुलंदशहर निवासी मोहनलाल ने एक पत्र बोर्ड में भेजा, जिससे सिपाही की वास्तविक जन्म तिथि 1984 होने का दावा किया गया। देखिए 1984 का है ये, और इन्होंने 11 साल अपनी उम्र कम बताई है, यानी 1995 के आसपास इन्होंने एज दिखाई होगी। वहीं लक्ष्मीकांत की हाई स्कूल की मार्कशीट में जन्म तिथि 10 जून 1995 लिखी है। संशय की स्थिति में जांच शुरू कराई गई, जिसमें वर्ष 1999 से 2003 के मध्य एसएसडी बॉयज इंटर कॉलेज से लक्ष्मीकांत के परीक्षा पास करने का पता चला। वहीं बोर्ड में जमा कराए गए दस्तावेजों में 2009 से 2013 के बीच एसडीएस स्कूल से हाई स्कूल और राजेश पायलट कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास करने का रिकॉर्ड मिला, जिससे असली जन्म तिथि छुपाने की पुष्टि हुई है। तो देखिए एक्चुअल में इन्होंने 1999 से 2023 के बीच में हाई स्कूल इंटर किया है, लेकिन बाद में इन्होंने 2009 से 2013 के बीच का डेटा दिखा दिया, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट की डेट जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही मानी जाती है। तो देखिए अब पूरा इनके साथ देखिए रिकवरी भी होगी, आप नीचे देख लीजिए। फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाले सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब विभाग की तरफ से बर्खास्तगी के साथ नौकरी के दौरान ली गई तनख्वाह व अन्य भत्तों की रिकवरी की जाएगी, जिसकी कार्यवाही जल्द शुरू हो सकती है। जो लेखपाल के केस में आपने सुना होगा, जो मैंने एक न्यूज बनाई थी कि लेखपाल के पास करोड़ों की उगाही की जाएगी, तो यही देखिए इनके साथ भी अब होगा। तो ऐसे देखिए इन सब चीज़ों में ना पड़िए, ईमानदारी से अपनी नौकरी कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए क्योंकि आयोग के पास पहले इतने सोर्सेज नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं। कई सारी स्टेजेस में देखिए एक स्टेज से बच जाएंगे, दूसरे से बच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में जाकर आपको ज़रूर पकड़ लिया जाएगा। ट्रेनिंग में अभी देखेंगे आप, जो प्रशिक्षु दरोगा थे 2 से 3 दरोगा वहाँ ट्रेनिंग में ही पकड़े गए थे। कुछ आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड के भी फर्जी लोग पकड़े गए थे। तो देखिए इतना आसान अब नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आइरिस स्कैन आ गया है, फिंगरप्रिंट आ गए हैं, तो इतना आसान अब नहीं है, ठीक है। तो ईमानदारी से अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छे से नौकरी पाके जाइए, ताकि करियर में आपको कभी टेंशन ना हो। तो यही देखिए आज के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और अपडेट्स पसंद आए होंगे। अपडेट्स ऑथेंटिक लगते हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको रेगुलर समय से मैं मॉर्निंग में अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।